जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत रोधी क्या होते हैं यानी इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चर्चा आज करते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के बारे में, ये होता क्या है यानी पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धनायन बनाता है, तथा जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनाता है। कुल मिलाकर किसी भी पदार्थ में प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यदि अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बना लेता है निगेटिव चार्ज, और जैसे ही प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये बना लेता है पॉजिटिव चार्ज। कुल मिला के जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धन आवेश बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो ऋण आवेश बनता है। और इन दोनों को मिलाकर यानी प्लस और माइनस, इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को क्या हम बोलेंगे? विद्युत धारा को, यानी धन आवेश प्लस ऋण आवेश इजकल टू इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। कुल मिला के आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो बोर्ड के वायर होते हैं, पंखे के वायर होते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट के वायर जो होते हैं, उनमें दो तरह के वायर होते हैं। एक में देखिएगा या तो ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा, नहीं तो पीला रहेगा, रेड रहेगा। तो रेड जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन वही जो हमारा ग्रीन हो, येलो हो, इस प्रकार के जो वायर होते हैं वो हमेशा ही निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। यानी प्लस और माइनस यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मिलकर विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। यानी किसी विद्युत धारा में धन आवेश तथा ऋण आवेश एक समान होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए समझाया ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। तो उम्मीद है आप लोगों को धन आवेश तथा ऋण आवेश समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे अब विद्युत विभव के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि विद्युत विभव होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है या ये किस प्रकार का परिमाण है, रिजल्ट है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक यानी इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह परिमाण है, वह कार्य है जो प्रति एकांक बिंदु पर आवेश को वहां पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए आपके सामने एक यहाँ पर देखिएगा डायग्राम बना हुआ है। ऊपर Q जो है एक अलग आवेश है और अनंत पर स्मॉल q जो है वो एक अलग आवेश है। इन दोनों को हमें P पर लाना है, यानी O बिंदु पर जो है वो कैपिटल Q है, लेकिन अनंत इन्फिनिटी पर स्मॉल q है। दोनों को हम P पर लाएंगे। जब दोनों को P पर ला देते हैं तो ये जो परिमाण होता है, ये जो रिजल्ट होता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी किसी बिंदु पर विभव कार्य वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है।
यानी अनंत से स्मॉल क्यू को पी पर लाने तथा ओ बिंदु पर कैपिटल क्यू को पी पर लाने का जो कार्य होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दैट मीन्स किसी बिंदु पर विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। जब इंग्लिश वाले लिखेंगे तो लुक एट द बोर्ड, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी जब किसी बिंदु पर हम अलग अलग आवेशों को, प्रति एकांक इकाई आवेशों को अलग एक बिंदु पर दोनों अलग आवेशों को लाने का जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक प्रयोग के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बिंदु O पर रखा हुआ Q एक विलग आवेश है। इस आवेश से बहुत अधिक दूरी अनंत पर स्मॉल q समान प्रकार का एक अन्य आवेश है। अब यदि कोई व्यक्ति आवेश Q को आवेश Q के निकट किसी बिंदु P तक लाना चाहे तो Q द्वारा Q पर लगे प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल लगाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी स्मॉल q तथा कैपिटल Q को जब P पर लाना है तो कुछ कार्य करेंगे, कुछ बल, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, तभी वो उस बिंदु पर आ जाएगा। तो वो जब कार्य हम करेंगे वही हमारा विद्युत विभव होता है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है आपका डेफिनेशन कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है या विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसके फॉर्मूला क्रिएट होते हैं। चलिए जब हम लोग आगे चलते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानने के लिए, तो हमारा जो डायग्राम है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मैंने फिर से इसको बनाया है। यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W बटा Q यानी विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ये हो गया आपका इक्वेशन 4.1। यानी यदि किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक, यानी Q को जब P तक लाया जाएगा और कार्य W है तो हमारा विद्युत विभव V बराबर होता है W बटा Q। ये हो गया आपका इक्वेशन 4.1। जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो Q प्लेस्ड एट पॉइंट O is and the isolated charge, there is another similar charge Q at a very large distance infinity from this charge. Now it a person wants to bring a charge Q to a point P near a charge Q, then he was to do some work by applying a force of equal magnitude in the direction opposite to the
respective force exerted by a q on q if w is the work done is bringing a charge q from infinity to a point p, the electric potential at the point p v equal to w by q, इक्वेशन 4.1। किसी वस्तु को हम जाते हैं कुछ सामान खरीदने मार्केट में, हमें सब्जी लाना है, तो हम सब्जी खरीद कर घर लाते हैं, तो हमारे द्वारा कुछ कार्य होता है, हम कुछ कार्य करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को किसी बिंदु तक पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाते हैं। तो सेम वही होता है कि जब स्मॉल क्यू को पी तक लाया जाएगा तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी आवेश द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। तो जब स्मॉल क्यू को पी तक लाया जाता है तो यहाँ पी बिंदु पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कार्य बटा में आवेश का परिमाण, यानी क्या होता है, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश का परिमाण, यानी हम Q को P तक लाने में कितना प्रतिकर्षण बल लगाते हैं उसी का परिमाण जो होता है वहां पर कार्य बटा में आवेशों का परिमाण बराबर होता है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम इक्वेशन 4.1 यानी समीकरण 4.1 से आगे के भी फॉर्मूलाज को ज्ञात करेंगे। चलिए जब आगे चलते हैं तो देखिए कि हमें हमारा समीकरण 1 मिल चुका है, यानी V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। तो ये हमारा समीकरण 1 4.1 मैंने लिखा था, उसको आप लोग 1 कर लीजिएगा। समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। अब जब समीकरण 1 से आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो W बराबर, यानी जब हम इसको W ज्ञात करेंगे तो W को कहाँ लाएंगे, बराबर के इधर, तो ये ऊपर है तो किधर आएगा, नीचे, यानी W बराबर Q इंटू V। मान के चलिए कि हमारे पास सूत्र था V बराबर W बटा Q, हमको W निकालना है, तो W जब इधर लाए, ये ऊपर था तो किधर जाएगा, नीचे, यानी Q इंटू V। यानी समीकरण 1 से आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बराबर होगा आवेश गुणे विद्युत विभव। इक्वेशन 1 वर्क डन इज ए ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, W इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 2। तो ये रहा आज के आपके क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ये क्रिटिकल चैप्टर है, इसलिए आप इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और बड़ों का हमेशा ही सम्मान कीजिए।